हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को कक्षा 10वीं के वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, उसमें प्रश्नावली 1.1 को हमने सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में और प्रमेय 1.2 के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं जानने से पहले आपको याद होनी चाहिए कि पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में आप सभी लोग पिछली वीडियो में देख लें। परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं जहां पे q ≠ 0 अर्थात q का मान, हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। और p और q क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पे p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होने का अर्थ यह है कि p और q का मान या तो ऋणात्मक होना चाहिए या तो धनात्मक होना चाहिए या शून्य भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शर्त दे रखा है कि q का मान शून्य नहीं हो सकता, p भले शून्य हो सकता है। तो हम ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहेंगे। और इसी का विपरीत अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं से तात्पर्य है ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। उन संख्याओं को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं, अर्थात हम इन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 7, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि इन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता और इन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे प्रमेय 1.2 के बारे में। 1.2 क्या कहता है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, कोई p एक अभाज्य संख्या है तथा a एक पूर्णांक है और p a² को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करता है। ध्यान से समझिए इस तथ्य को। यहाँ पे कह रहा है अगर कोई संख्या, एक अभाज्य संख्या कोई भी हो सकता है, जैसे p कोई अभाज्य संख्या है, यह a² को विभाजित कर रहा है, a² को विभाजित कर रहा है, अर्थात a² जो है वो p से विभाज्य है, तो a² का आधार जो होगा a भी p से विभाजित होगा। उनके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या उसके हर से, जो भी वहाँ पे p पे जो मान दिया गया, इसके हर से उसका स्क्वायर विभाजित हो रहा है, मतलब किसी संख्या का वर्ग अगर उस संख्या से किसी अन्य अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, जैसे हमने ले लिया 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है। जैसे हमने लिए 5 का वर्ग होता है 5 × 5 = 25, तो 5 से विभाज्य है, 5 × 5 = 25, 5 आ जाएगा। तो अगर 5 का वर्ग 5 से विभाज्य है तो 5 भी 5 से विभाज्य होगा। 5 देखिए इसका आधार है, तो 5 भी 5 से विभाज्य होगा, ये इसका तथ्य कहता है। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने कहा कि यदि कोई संख्या मान लो a² है, वह कोई अभाज्य संख्या p से विभाज्य है, तो a भी p से विभाज्य होगा। मतलब किसी संख्या का वर्ग अगर अभाज्य संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या भी अभाज्य संख्या से विभाजित होती है। बात समझ में आई? चलिए प्रश्नावली के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें फिर भी सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक कल्पना करेंगे। यहाँ पे लिखोगे हल, इसके बाद आप क्या लिखोगे कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमें पता है कि अपरिमेय है, लेकिन फिर भी हम एक कल्पना करेंगे कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो आपको पता है तो इसे हम लिख सकते हैं करड़ी में 5 को a/b के रूप में। और जहाँ पे
जहाँ ए व बी एक पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं, यहाँ पे कहेंगे ए और बी सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। और इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा करड़ी में 5b बराबर a, वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, करड़ी में 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग, तो करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे, करड़ी हट जाएगा, 5 आ जाएगा, 5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। यहाँ पे जो अभी हमने यहाँ पे लाया करड़ी में 5b बराबर है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5, यहाँ से हमें क्या मिलता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि यदि कोई संख्या जैसे a स्क्वायर यदि 5 से डिवाइड होगा तो a भी 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से डिवाइड होगा, 5 से विभाजित होगा। और अगर a 5 से विभाजित होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं a बटे 5, अर्थात a जो है 5 से डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होने पर मान लिया c आ रहा है, तो यहाँ जहाँ c एक पूर्णांक है, जहाँ c एक पूर्णांक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो आ जाएगा a बराबर 5c, फिर दोबारा इसे हम कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ से हम क्या करेंगे a का मान, इसको हम मान लेते हैं a बराबर 5c आया है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे आप समीकरण 1 से समीकरण 2 से, यहाँ समीकरण 1 में a का मान करड़ी में 5 भी है और समीकरण 2 में a का मान 5c है, तो यहाँ पे हम a की जगह पे 5c की जगह करड़ी में 5b रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे a की जगह पे करड़ी में 5b बराबर 5c, कहाँ से आए, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से करड़ी में 5b बराबर 5c, फिर यहाँ करेंगे वर्ग करने पर, तो ये करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो करड़ी से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया करड़ी से बाहर 5b स्क्वायर बराबर यहाँ पे 5 पच्चे 25 c स्क्वायर, 5 से इसको काटेंगे 5 पच्चे 25 आ जाएगा, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। जब हम 5 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, वही सेम चीज़ कि b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा। यहाँ लिख दें b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। और यहाँ पे जब बताइए a स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, अभी यहाँ पे देख लिया था a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, a 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात ये आ गया। अतः यह स्पष्ट हो रहा है कि a व b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 है गुणनखंड, ठीक है, लेकिन अब किसी भी संख्या के अंश को जो डिवाइड करेगा वही हर को भी डिवाइड करेगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमने लिखा था कि a व b सह अभाज्य है। इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, इससे यहाँ लिख देंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रतीत होता है या हो रहा है कि a व b सह
सहअभाज्य हैं। अतः हमारी जो कल्पना है, अतः हमारी कल्पना क्या किया था हमने कि माना था कि कर्णिपांच एक परिमेय संख्या है। यह हमारी कल्पना क्या है, गलत है। और इसलिए स्पष्ट है कि कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने सिद्ध किया। आप लोग वीडियो को थोड़ा रिवाइज करके देख लीजिएगा और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। और अगली वीडियो में हम आपको इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।